नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज की क्लास है हमारी ओ लेवल M2R5 PR2 के प्रैक्टिकल को लेकर के। आपके 7 से 8 अगस्त से प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं, तो उसी के लिए क्लास बनाई जा रही है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि क्लास आज क्या होने वाली है। तो सभी मेरे देश के नौजवानों ध्यान से देखें, प्रैक्टिकल किस प्रकार से ओ लेवल का करना है। तो जैसे देख रहे हो आप, ये पुराना प्रैक्टिकल है, 2021 में आया हुआ, उसी का मैं सॉल्यूशन यहाँ कराने वाला हूँ प्रॉब्लम की। आपका 20 नंबर का वाइवा है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। M1 M2 R3 सभी की मैं धीरे धीरे वीडियो ला रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे आज प्रैक्टिकल हैं ये, जैसे ये है आपका M1 का प्रैक्टिकल, तो इसको देख लें किस तरह से बनानी है। इस अगली वीडियो में ये करा देंगे, तो दोनों टेबल्स करा देंगे। अभी जो करा रहे हैं हम इस M2R5 का करा रहे हैं, क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड that has 3 text box and a button. The details should be accept using text boxes or principal rate of interest and duration in year। एक लाइन में समझा दें तो यहाँ पे आपको ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाने वाले हैं आज, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन भी करा देंगे साथ के साथ। तो पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, आपके जावा वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 25 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वीडियो में। ऐसे मानो किसी न किसी बैच में ही आएगा ही, तो आपके बैच में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखें। इस तरह से मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे करा रहा हूँ, आप भी ऑनलाइन कंपाइलर खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा कोड रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से आने वाला है। फटाफट से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और कराते हैं कोडिंग शुरू। ओके बच्चा, तो यहाँ आपको सबसे पहले वही शुरुआत में जो सिखाया जा रहा है, आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ये चीजें शुरू से ही सिखाई गई हैं, पहले दिन से। HTML कंपाइलर आपको ओपन करना है, सॉरी HTML टैग देनी है और टैग को क्लोज कर देना है, फिर एंटर करना है और आपको फिर हेड सेक्शन खोल देना है। हेड को ओपन करके क्लोज कर देना है और हेड सेक्शन के अंदर ही आपको टाइटल टैग दे देनी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट टाइटल दे दिया है, ठीक है बच्चा। अब आपको हेड के बाद खोलना है आपको बॉडीज, ठीक है। या आप स्क्रिप्ट टैग में भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग पहले या फिर बॉडी लिख सकते हैं। तो पहले मैं बॉडी का कार्यक्रम करता हूँ समाप्त। मैंने बॉडी ओपन की, क्लोज की, और बॉडी में मैं दे देता हूँ H2 हेडिंग। H2 हेडिंग क्या करेगा, इसमें मैं लिख दूंगा कि भाई मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये लिख के आने वाला है, तो आप लिख दोगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर। अब वहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक आता है, जब वहाँ कोडिंग करोगे आप बच्चा, तो वहाँ लिखा हुआ नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें आपको मैनुअली लिखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल वहाँ आप देने जाओगे। इतना करने के बाद सबने कर लिया होगा।
अब आपको सिंपल प्रिंसिपल लिख देना है। आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल लिख देते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको इनपुट टैग देनी है, क्योंकि इनपुट टैग में टाइप देना है, और टाइप में आपको दे देना है टीएटी टेक्स्ट। दे दिया। टेक्स्ट देने के बाद आपको एक आईडी बनानी है, और मैं यहाँ आईडी बना देता हूँ, पी नाम की ही एक आईडी बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ओपन, और उसमें मैं बी आर टैग दे दूंगा बच्चा। बी आर टैग देने से क्या होगा, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, और लाइन में ये जो गैप है, स्पेस, ये भी आ जाएगा। अगर हम बी आर टैग नहीं देंगे तो ये लाइन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की इसके आगे आएगी। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ, आप क्या करोगे, सीधा रन करके देख लेंगे तो इस तरह से आएगा आपका। देखो, वहाँ भी आपको इस तरह से यहाँ पे रन करने का बटन मिलेगा, तो उस पर दबा करके आप रन करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से वी आर टैग को मैं मान के चलूँ यहाँ गायब कर देता हूँ, ये लो मैंने टाइप किया कंट्रोल एक्स और रन किया। ठीक है, और अगली लाइन लिख के दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं, अगली लाइन लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में कोई गलती हो जाए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इनपुट टाइप रखते हैं, इनपुट टाइप में भी इक्वल रखो, डबल कोट दो, और डबल कोट के अंदर आप दे सकते हैं टीएटी टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट लिखना है आपको, तो टेक्स्ट मैंने दे दिया है। आईडी आप फिर से बनाएंगे और एक आर नाम की आईडी बना देते हैं, क्योंकि रेट ले रहे हैं तो आर नाम की आईडी बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने बनाने के बाद इसको रन करेंगे तो देखो कितना बुरा आ रहा है, रेट यहाँ आया, इंटरेस्ट यहाँ आया, और वो बिल्कुल स्पेसिंग नहीं बची है, तो इसीलिए यहाँ बी आर टैग का यूज किया जा रहा है। और रन करते हैं तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन लिखनी है तो इस पर बी आर टैग लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। आगे लिखना है आपको टाइम ईयर्स, भाई कितने टाइम के लिए हम पैसा लेंगे, तो टाइम्स लिखना पड़ेगा, टाइम ईयर्स। ठीक है, टाइम ईयर्स लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। इनपुट टैग फिर से दीजिए और टाइप दीजिए उसे, इक्वल डबल कोट्स देते हैं। सॉरी, इनपुट टैग में मैंने एंगल ब्रैकेट ओपन नहीं किया। इनपुट टैग दीजिए और टाइप दीजिए और इसमें टीएटी टेक्स्ट दे दीजिए। फिर से आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, और आईडी आपकी इस बार किसकी बना देते हैं, टाइम की बना देते हैं। भाई टाइम टी ले रहे हैं ना, तो यहाँ टाइम की आईडी बना देते हैं टी। ओके, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इस बीच वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट में रह गया था, क्लोज करने की कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से आप बी आर टैग का यूज कर सकते हो, इस तरह से दे सकते हो। एंटर कीजिए, अब इनपुट टैग फिर से लगा दीजिए, इनपुट टैग में टाइप दीजिए, और टाइप में क्या देना है, इस बार बटन देना है। बटन देंगे सबमिट करने के लिए या ओके का बटन बनाने के लिए बटन दे दिया। ठीक है, बटन के बाद वैल्यू किस प्रकार की देनी है आपको उसमें, तो वैल्यू आपको ओके दे देना, क्योंकि बटन के ऊपर जो है ओके लिखकर आ जाए। बटन को जो है ऑन क्लिक रखना है, तो ऑन क्लिक दे दिया। ऑन क्लिक के बाद आपको इसको कैलकुलेट रख देना है। ठीक है, कैलकुलेट, इस तरह से कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल शॉर्ट में लिखते हैं SI। और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, सॉरी ब्रैकेट्स ओपन क्लोज बंद करें, और यहाँ पे अंत में एंगल ब्रैकेट क्लोज करें। इतना करने के बाद मैं रन ले लेता हूँ, तो यहाँ देख पा रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट करने का एक यहाँ फॉर्म स्ट्रक्चर बन के
तैयार हो चुका है। ठीक, ये ओके बटन आ गया, इनपुट और आ चुके हैं। अब इतना करने के बाद अब आपको इसमें जावा इंप्लीट करनी है। जावा क्या करेंगे, अगर हम सिंपली ही इस तरह से बना के छोड़ देंगे तो हमें मार्क्स काट लेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला है। अगर हम यहाँ कुछ भी प्रिंसिपल रखते हैं, यहाँ रेट रखते हैं और यहाँ कुछ टाइम रखते हैं, ओके करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करना है अब आपको यहाँ पे टाइटल के बाद हेड के अंदर आना है, और हेड के अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग देनी है। स्क्रिप्ट टैग में आपको अब फंक्शन जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीट करना है। तो ये जावा स्क्रिप्ट को करते हैं, स्क्रिप्ट टैग दे दी, मैं यहाँ लगाता हूँ फंक्शन कैलकुलेट। तो मैंने फंक्शन लगाया और कैलकुलेट एसआई का लगाया। जो मैंने फंक्शन नीचे दिया था कैलकुलेट एसआई का, वही फंक्शन यहाँ पे लिख देना है, कैलकुलेट एसआई। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे नीचे लगाया सेम वैसे ही लगा देना है। आगे आपको एंटर करना है और करली ब्रैकेट ओपन करना है। करली ब्रैकेट के बाद फिर से एक एंटर कर देना है, वेरिएबल देना है पी आपने बनाया था कहीं पी नाम की आईडी, आपने इनपुट टैग में पी नाम की आईडी बनाई है प्रिंसिपल के लिए, तो पी नाम को हमने दे दिया और हमने फिर स्पेस देके इक्वल लगाया और यहाँ पे फंक्शन दिया पैर्स प्लॉट। ठीक है, प्लॉट फंक्शन देख के ओपन ब्रैकेट में हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी, तो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, एक पूरा मैंने फंक्शन दे दिया। ओपन ब्रैकेट किया और वहां मैंने पी को फिर से डबल कोट के अंदर दे दिया। अंत में गया मैंने डॉट लगा के वैल्यू दे दी। ठीक है, और सबसे अंत में सेमीकोलन मैंने दे दिए। अब क्या करूंगा, मैं इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी करके और एंटर करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे सिंपल क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। जहाँ पी है वहाँ सबसे पहले हम आर देते हैं, क्योंकि रेट लिया था हमने, यहाँ भी हम आर देते हैं और फिर हम यहाँ पे टी देते हैं, क्योंकि हमने टाइम की आईडी बनाई थी। तो यहाँ भी मैंने टी दे दिया, अंत में आके एंटर किया और फिर से अब मैं फंक्शन को कैलकुलेट करा देता हूँ। एस आई इक्वल ओपन ब्रैकेट पी इंटू आर, पी इंटू आर इंटू क्या है आपका टी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ डिवाइड कर दिया मैंने 100 से। ठीक है, और सेमीकोलन दे दिया, एंटर किया, मैंने अलर्ट बॉक्स दिया, अलर्ट और सिंपल ठीक है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ देता हूँ डबल कोट इक्वल और प्लस एसआई कर देंगे, अंत में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से बताएं, और यहाँ मैं अंत में सेमीकोलन दे देता हूँ। अब एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम तो ठीक आ रहा, क्या कैलकुलेशन करता है, तो रेट देते हैं 5% और टाइम देते हैं 5 ही साल। ओके करते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स है। ठीक है, आपके
यहाँ मैंने कैपिटल्स लगाता हूँ क्योंकि मैंने सभी जगह SI को कैपिटल दिया है सिंपल इंटरेस्ट को। रन करते हैं फिर से कैलकुलेशन लगाते हैं। रेट आप 4 रख लीजिए, टाइम 2 ईयर रख लीजिए। तो अब भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का छोटा मोटा वग रह गया है। ध्यान से देखेंगे एक बार। कहीं दिख रहा है फंक्शन कैलकुलेट SI, फंक्शन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। कोड आपका बिल्कुल ठीक लिख दिया गया है बच्चा, बिल्कुल परफेक्ट कोड है, लेकिन कहीं कुछ छोटा सा कॉमा विराम की प्रॉब्लम है जो इसको रन करने से रोक रही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कैपिटल F कैपिटल C लिखा है, P दे दिया है, डॉट वैल्यूज अंत में जो हमने प्लॉट भी ठीक दिया है, फंक्शन अलर्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर दिया है और हेड सेक्शन के अंदर दिया है। फंक्शन तो ठीक ही लग रहा है, एक बार इंडेंटेशन सेट करके देख लेता हूँ, कहीं इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो। रन करते हैं फंक्शन को। हो सकता है ये कंपाइलर जो है इसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, होने को तो बच्चा कुछ भी हो सकता है। फंक्शन अब ठीक दिख रहा होगा। वेरिएबल PRT ही दे रखे हैं, कैपिटल से स्मॉल को लेकर के अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो PRT ठीक है, एक्स ठीक है, BR ठीक है, तब फंक्शन में कहाँ एरर हो सकता है। कहीं भी कोई वग नहीं दिख रही, तो कहाँ ये गलती हुई है मुझसे। P/RT 100 स्क्रिप्ट टैग फंक्शन ठीक है बच्चा, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, शायद ये ब्राउजर में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक बार मैं कोड को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा इसको रन करा के देखते हैं। कॉपी किया, इसको ब्राउजर को रिफ्रेश कर देते हैं। कोई इसमें ही टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चा, तो ध्यान से सभी देख के खुद से करके देखेंगे। जिसका रन हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल राइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इतना ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फंक्शन इतना लिख के आए। अगर रन नहीं होता है, देखो वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ भी ऑनलाइन कंपाइलर मिलेंगे आपको, तो जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके। अब ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लैग मारता है, और आपको बस कोड सही से लिखा होना चाहिए, कोड के ही नंबर मिलेंगे, आउटपुट इस तरह से आ जाना चाहिए। अगर आपके कोड में वहाँ पे
रन करते समय प्रॉब्लम आ रही है, आउटपुट सही नहीं आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। बस आपका कोडिंग सही से की गई होनी चाहिए, बस बाकी को आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय समाप्त होने से पहले आपको सबमिट कर देना है, 1-2 मिनट पहले। ये नहीं है समय समाप्त हो गया आपका, सबमिट नहीं कर पाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।